Good morning to everyone. Welcome in our residential TAPS online classes. I am Sunaina, your Hindi teacher for class 4. Today we will start your lesson 4 अनोखा उपाय। आज हम आपका लेसन 4 अनोखा उपाय स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जानते हो अनोखा मतलब क्या होता है? कुछ अलग, है ना, जो थोड़ा हटके हो, थोड़ा अलग हो। और उपाय मतलब इंतजाम, तरीका। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं अनोखा उपाय। ये ना एक जापानी लोक कथा पर आधारित है ये कहानी। ठीक है, जिसमें ना एक व्यक्ति अपने गांव वालों को बचाने के लिए क्या क्या करता है, आज वो चीज़ देखते हैं। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। जापान अनेक द्वीपों का देश है, मतलब जापान में बहुत सारे द्वीप है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं द्वीपों का देश। उसमें से एक द्वीप है हांसू। क्या नाम है? हांसू। नीचे समुद्र से घिरा हुआ, समुद्र तट पर घोंगे शंख बिखरे रहते हैं। चमकीली रेत पर खेलने में बड़ा आनंद आता है। ये उस द्वीप का परिचय देते हुए बता रहे हैं कि वहाँ पर वातावरण कैसा है। घोंगे शंख बिखरे हुए हैं समुद्र के तट पर, किनारे पर, क्योंकि वो सब तो समुद्र में पाए जाते हैं ना। और रेत होती है वहाँ पे, और जब धूप पड़ता है ना उस रेत पर, तो रेत क्या होती है? चमकने लगती है, जो कि बड़ी अच्छी लगती हैं। हांसू द्वीप के तट पर एक ओर मछुआरों की बस्ती थी। वे लोग सुबह ही होते ही जाल लेकर समुद्र में चले जाते और शाम को बहुत सारी मछलियाँ पकड़कर लौटते। देखो, द्वीप के आसपास वैसे ही लोग रहेंगे जो कि मछली पकड़ते होंगे, या उनका व्यवसाय उस समुद्र से रिलेटेड होगा, मिला हुआ होगा, ताकि उनको व्यवसाय करने में सुविधा होगी। तो एक तरफ क्या थी? मछुआरों की ही बस्ती थी जो मछली पकड़ते थे और उन्हें बेचते होंगे। मछुआरों की बस्ती के पास ही एक छोटा सा पहाड़ था। पहाड़ी पर एक किसान रहता था जिसका नाम था निकितो। क्या नाम था? निकितो। उसका व्यवसाय था खेती करना। पहाड़ी पर अपने घर से ऊपर की ओर उसका चेरी का बाग था। किस चीज़ का बाग था? चेरी का। चेरी की खेती करता था वो। और निचली ढलानों पर सीढ़ीदार खेतों में वह धन उगाता था। जो पहाड़ पर रहते हैं ना, उनको वहाँ पर खेत करने के लिए सीढ़ीनुमा खेत का यूज़ करना पड़ता है, ताकि उनकी फसल बारिश में बह नहीं जाए, है ना। सीढ़ी बना करके वो खेती करते हैं, इसीलिए बोले सीढ़ीदार खेत या फिर सीढ़ीनुमा खेत। पहाड़ी पर उसे मछुआरों की बस्ती और उसके सामान का नीला सागर दिखाई पड़ता था। हाँ, पहाड़ पर था निकोता, तो वहाँ से उसको मछुआरों की बस्ती जो नीचे थी वो दिखती थी। उसके बाद जो सागर, समुद्र है, वो भी उसे दिखता था, है ना। एक दिन की बात है, चेरी पकने लगी थी, मतलब कंप्लीट हो गया था, उसका फसल पकने लगा था। निकोता ने सोचा आज भोर होते ही, यानी कि सुबह होते ही चेरी तोड़ने चला जाऊंगा। सुबह उठकर समुद्र के ऊपर उगता सूरज देखना उसकी आदत थी, मतलब डेली उठता था और सुबह में उठ करके वो क्या करता था? सूर्य देखता था। मन ही मन सूर्य को प्रणाम करता था। काम पर जाना उसे अच्छा लगता था। आज जब उसने पहाड़ से समुद्र की ओर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दूर क्षितिज पर बड़ी ऊंची ऊंची लहरें तट की ओर बढ़ते दिखाई दी। जब वो सुबह उठा तो क्या देखा? जब वो सुबह, तो उसको आदत था सूर्य को देखने का, सूर्य को देखने लगा तो देखा क्या कि समुद्र का ऊंचा ऊंचा लहर एकदम क्या है, आगे तट की ओर बढ़ते हुए आ रहा है ना। नीचे तट पर बसी मछुआरों की बस्ती में किसी को इस बात की खबर नहीं थी। वो लोग कैसे देखते? निकितो तो पहाड़ पर था ना, तो पहाड़ पर से वो इजीली देख लिया, लेकिन मछुआरे को तो नहीं पता है ना। वे तो समुद्र में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि अब जाएंगे समुद्र में मछली मारने के लिए, है ना। निकोतो जानता था ये किसकी लहरें हैं? ये सुनामी की लहरें हैं, है ना, जो थोड़ी ही देर में तट पर पहुंच जाएंगी और तट पर जितने लोग रहते हैं सब चीज़ को नष्ट कर देगी, तहस नहस कर देगी।
उसने पहाड़ी से मछुआरों को आवाज़ दी, पर आवाज़ गूंज कर रह गई, किसी ने नहीं सुनी। वो इतना ऊपर पहाड़ पर था, वहाँ से चिल्लाएगा तो थोड़ा ना कोई सुनेगा। आवाज़ उसका क्या हुआ, वातावरण में गूंज गया, मछुआरे लोग नहीं सुन पाए। निको तो सोच में पड़ गया, समय कम है, थोड़ी देर में तो लहर यहाँ तक पहुँच जाएगी, तब मछुआरों को कैसे बचाए। वह तुरंत अपने खेत में गया। धान पककर पीले हो गए थे उसके, सारे तो फसल पीले हो गए थे, पक गए थे उसके। उसने खेत के एक सिरे से धान की फसल में आग लगा दी और जोर जोर से चिल्लाने लगा। धुआं और लपटें देखकर तथा निकोतो की चिल्लाहट सुनकर लोगों का ध्यान उस पर गया, यह सोचकर कि निकितो दादा संकट में है ना। वे सब पहाड़ की ओर भागे निकितो को बचाने के लिए। लोगों को लगा कि वहाँ पे आग लग गया है, चलो चलो उसे बचाए, है ना, उसकी मदद करे। लोग दौड़ते दौड़ते कहाँ आए, उसके पास तक आए। उसके बाद सारे लोग पहाड़ की ओर भागने लगे उसे बचाने के लिए। निकितो काफ़ी नीचे उतर आया और गांव के ठीक ऊपर की टेकरी पर खड़ा होकर जोर से चिल्लाने लगा, बच्चों को भी लेते आओ, सबको साथ लेते आओ। अब उसकी आवाज़ अच्छे से सुनाई पड़ रही थी। अब उसकी आवाज़ अच्छे से सुनाई पड़ रही थी। मुखिया बोला, निकितो शायद ठीक कह रहे हो, हमें लौटने में देर हुई तो बच्चे भूखे रह जाएंगे। औरतों ने बच्चे भी संभाल लिए और सभी आ गए निकितो की सहायता करने। देखो अभी तक वो लोग यही सोच रहे थे कि हमें इसकी मदद करना है ना, सबको इसकी मदद करने के लिए चले गए पहाड़ पर। वे जब पहाड़ पर निकितो के खेत तक पहुँचे तब तक निकितो की सारी फसल जल चुकी थी। मछुआरे सोच रहे थे कि थोड़ा पहले पहुँचते तो शायद निकितो की सहायता कर पाते। कुछ ही नज़र नीचे अपने घरों की ओर मुड़ी, यह क्या, वहाँ तो बस्ती का नामो निशान मिट गया था। सुनामी की विशाल लहरें सब कुछ बहाकर ले जा रही थी और अभी भी पहाड़ी से टकरा रही थी। मतलब लहर जो थी ना पहाड़ी से टच कर रही थी, आके उसकी लहर, है ना। अब मछुआरों की समझ में आया कि निकितो ने अपनी फसल क्यों जलाई और उन्हें कहा कि बच्चों को भी साथ ले आओ। अगर निकितो ना करता तो कोई भी आज जीवित नहीं बचता। सबको पता था कि सुनामी की लड़ने की शक्ति किसी में नहीं होती है। गांव की मुखिया ने निकितो के पैर पकड़ लिए, कहा, दादा आपने अपनी खेती जलाकर हमें बचा लिया, इतना बड़ा उपकार किया हम सब पर, हम सदा आपके आभारी रहेंगे। निकितो ने कहा, मेरे बच्चों खेती का क्या है, तुम सब बच गए, खेती तो मैं फिर से उगा लूँगा, पर तुम लोग ना रहते तो मैं अकेला कैसे रहता। ये किसने कहा? निकितो ने कहा। कितना उसको प्रेम था अपने गांव वालों से, है ना। गांव वालों ने मिलकर निकितो के खेत में फिर से बुआई की। कुछ महीनों बाद जब खेतों में हरियाली आ गई तब वे सब बहुत खुश हुए। अब निकितो नहीं रहे पर मछुआरों की बस्ती में निकितो की बड़ी मूर्ति बनाई गई। मूर्ति के नीचे लिखा, निकितो दादा तुम्हारी, जिन्होंने हमें सुनामी से बचाया। उन्होंने मतलब खुशी से कि इतने बड़े आपदा से उसे बचा लिया, तो उसके लिए कुछ करना तो चाहिए ना। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उसके लिए उन्होंने वहाँ पर क्या बनाया, उनकी मूर्ति बना दी और कहा, निकितो दादा आपने मुझे इस सुनामी से बचाया है ना। तो आज ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। इंटरेस्टिंग था थोड़ा, सबको इसे अपने से भी पढ़िएगा इस कहानी को। और इससे रिलेटेड कुछ शब्दार्थ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा है बोर्ड पे, इसे प्लीज़ अपने नोट कॉपी में उतार लीजिए। व्यवसाय मतलब आय का साधन, धान मतलब चावल, भोर मतलब सुबह, संकट का मतलब मुसीबत, चिल्लाहट मतलब चीख पुकार, द्वीप का मतलब चारों ओर पानी से घिरा एक टापू जिसके चारों ओर पानी रहती है, बीच में एक सूखा भाग रहता है, वही होता है टापू। प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपी।
यहाँ पर हम अब देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स को। नंबर 1 का नंबर है, निकितो ने सूर्य को प्रणाम करते हुए क्या देखा? तो निकितो ने देखा सागर की बड़ी सी लहरें तट की ओर बढ़ रही थी, है ना। उसके बाद ख नंबर है, अपनी फसल जलाने के अलावा और किस तरीके से निकितो गांव वालों को सुनामी के आने का संदेश दे सकता था? तो वह किसी लाल रंग के कपड़े का झंडा बनाकर और शंख बजाकर इशारा कर सकता था कि कुछ खतरा हमारी तरफ आ रहा है। नंबर ग, हांसू द्वीप के मछुआरों का क्या व्यवसाय था? हांसू द्वीप के मछुआरों का व्यवसाय मछली पकड़ना था। प्लीज नोट डाउन इन योर नोट कॉपी। यहाँ पे हम लोग देखेंगे नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स हम लोग देख लिए, सोचकर बताइए। नंबर 2, 3 आपका होमवर्क है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो सही गलत का निशान लगाना है ये। नंबर 4 जो है आपका फिर क्वेश्चन आंसर्स है। यदि आपको निकितो की मूर्ति के नीचे कुछ लिखने को कहा जाता तो आप क्या लिखते? यदि हमें निकितो की मूर्ति के नीचे कुछ लिखना होता तो हम उसे सच्चा मददगार लिखते। ख नंबर, गांव के मुखिया ने निकितो के पैर क्यों पकड़ लिए? क्योंकि निकितो ने पूरे गांव को बचाया था। अनोखा उपाय क्या था? उसे अनोखा क्यों कहा गया? तो अपनी फसल को जलाना ही अनोखा उपाय था। उसे अनोखा इसलिए कहा गया क्योंकि सब कोई ये काम नहीं कर सकता था। प्लीज नोट डाउन इन योर फेयर कॉपी। नेक्स्ट नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर क, मछुआरों ने निकितो को इस उपकार का बदला कैसे चुकाया? तो मछुआरों ने उसके उपकार का बदला निकितो की बड़ी मूर्ति बनाकर चुकाया। निकितो ने गांव वालों को बचाया। इस घटना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो कैसे बचाया था? निकितो एक किसान था जो पहाड़ों पर रहता था। एक दिन उसने पहाड़ों से देखा सागर की बड़ी सी लहरें उसके तट की ओर आ रही है। यह देख उसने अपनी फसल को आग लगा दी। गांव वाले आग लगा देख सब उसकी मदद करने पहाड़ पर आ गए और वे इस प्रकार सुनामी से बच गए। तो ये था हमारा क्वेश्चन आंसर्स जो अभी कंप्लीट हो गया। अब पेज नंबर 26 में बुक पोर्शन आप अपने से बनाएंगे जो आपका होमवर्क है और इसे अपने कॉपी में नोट डाउन करें। ओके, तो आज हमारा लेसन 4 अनोखा उपाय यहीं पे ख़त्म हो रहा है। थैंक यू।